नमस्कार दोस्तों, सोनू सर मैथ क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जो हम लोग बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.3 का क्लास 10th का 5 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चन का कहना है कि बहुपद पी एक्स जी एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा इसका 3 क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, और दूसरा नंबर दिया गया है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, और तीसरा नंबर दिया गया घात आर एक्स बराबर 0। तो इससे पहले वाले जो हम लोग का क्वेश्चन था उसमें आप लोग को हम पी एक्स जी एक्स आर एक्स क्यू एक्स ये समझा चुके थे, लेकिन और एक बार हम लोग इसको समझते हैं। तो जो पी एक्स होता है ना, पी एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और हम लोग का जो जी एक्स होता है, इस जी एक्स को हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और हम लोग का जो क्यू एक्स होता है, इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। और हम लोग का जो आर एक्स होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। ठीक है। अब इस पहला वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन का कहना है कि घात पी एक्स, तो पी एक्स हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य को, बराबर घात क्यू एक्स, क्यू एक्स यानी कि भागफल। यानी कि घात मतलब क्या होता है? घात मतलब होता है पावर। जैसे कि एक्स है तो एक्स का स्क्वायर है, एंड क्यू का, एक्स का क्यू है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग रफ में समझते हैं, जैसे कि एक्स का स्क्वायर है और एक्स का क्यू है, तो एक्स के पावर में जैसे स्क्वायर है और एक्स के पावर में जो ये क्यू है यानी कि 3 या 2 है, तो यही हो गया इसका घात। मतलब जो पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं घात। यानी कि क्वेश्चन का कहना है, हम लोग को यह सिद्ध करके दिखाना है क्वेश्चन में कि हम लोग का जो यहाँ पे पी एक्स है उसका जो घात आएगा, यानी कि भाज्य का जो घात आएगा, और क्यू एक्स यानी कि भागफल का जो घात आएगा, वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन को और एक बार हम लोग लिख लेते हैं और इसको हम लोग फ्रेश से बनाते हैं। तो लिखेंगे घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। तो यहाँ पे लिखना हम लोग का कि विभाजन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो हम लोग विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी कि हम लोग का कुछ ऐसा हम लोग को मानना है, कुछ ऐसा हम लोग को एग्जाम्पल मानना है जो जिसको हम लोग भाग देंगे। भाग देने के बाद उसमें जो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल जो आएगा उसको इस फॉर्मूला में बैठाएंगे। तो जैसे इस फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे ना, तो उसका जो दोनों बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि भाज्य और ये जो इधर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये दोनों क्या हो जाना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे कि माना, ये मानना है हम लोग को, तो लिखेंगे कि माना पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर और जी एक्स बराबर 2। यानी कि पी एक्स हम लोग का क्या हुआ? भाज्य हुआ, और जी एक्स हम लोग का भाजक। तो हर क्वेश्चन में से पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों क्वेश्चन में हम लोग को पी एक्स और जी एक्स से लेके चलना है। इस दोनों को भाग करने के बाद जो हम लोग का आएगा घात, तो तभी जाके बराबर होगा इसका, जैसे घात पी एक्स और घात क्यू एक्स का। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले जानेंगे, कुछ साइड में हम लोग जानते हैं कि भाज्य किसको बोलेंगे, भाजक किसको, भागफल और शेषफल। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि जैसे कि हम लोग 3 को भगा देते हैं 4 से, तो 3 एक कम कितना आया? 3 एक कम 3, शेषफल 1 आया। तो हम लोग जानेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या, इसको क्या और इसको क्या बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो 4 है, जो 4 है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य।
क्या बोलते हैं, भाज्य, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग पी एक्स। क्या बोलते हैं इसको, पी एक्स। और ये जो 3 के साथ जो 4 को भाग दिए इसी को बोलते हैं हम लोग भाजक, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग जी एक्स। और ये जो भाग देने के बाद जो एक आया हम लोग का भागफल, तो इसको भागफल बोलेंगे, भागफल। और इसी भागफल को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो इसको दर्शाते हैं क्यू एक्स। और जो हम लोग का शेषफल आया, शेषफल, शेषफल जो आया इसी को हम लोग बोलते हैं आर एक्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग का हर कंडीशन में पी एक्स, यानी कि ये जो पी एक्स जो भाज्य है और ये जो भाजक है, इसी दोनों को मान के चलना है। और हम लोग को जो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया घात पी एक्स और घात क्यू एक्स, इस दोनों का बराबर करना है। तो चलिए देखते हैं, चलिए दिखाते हैं आप लोग को कैसे बनाना है। हाँ, तो जैसे कि इसके साथ इसको भाग देते हैं, तो भाग देते हैं हम लोग यहाँ पे 2x² के साथ हम लोग भाग देते हैं 2 का। तो देखिए 2x² के साथ जब हम लोग 2 का भाग दिए तो 2 कट गया, सिर्फ बचा x²। अब इस x² के साथ 2 का गुना करेंगे तो आ गया 2x²। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस है, माइनस कट गया, देखिए 0। तो वही हम लोग को यहाँ पे दिखाना था कि यहाँ पे जो घात पी एक्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक स्टेप, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। देखिए बराबर है। अब कैसे, तो देखिए ये जो हम लोग का है ना, ये जो हम लोग का है, ये हम लोग का है क्यू एक्स। क्या है ये, क्यू एक्स, यानी कि ये हम लोग का भागफल, भागफल है। तो देखिए इस भागफल का पावर कितना, 2 है। और ये हम लोग का जो पी एक्स है यानी कि भाज्य है 2x², ये तो हम लोग का भाज्य है। यहाँ पे समझाए थे ना आप लोग को, ये 4, तो ये 4 के जगह में ही ये 2x² है ना। तो ये हम लोग का क्या भाज्य है, यानी कि पी एक्स है। तो देखिए पी एक्स है कि नहीं, ये 2x² पूरा पी एक्स है। तो इसका देखिए x² का पावर 2 है। और यहाँ पे घात जो हम लोग का क्यू एक्स है, यानी कि इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं क्यू एक्स, इसका भी पावर देखिए 2 है। तो देखिए इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, तो दोनों तो बराबर था। तो यहाँ पे इसको हम लोग दिखा दिए। अब हम लोग, ये तो हम लोग दिखा दिए कि यहाँ पे शेषफल 0 आ गया हम लोग का, और यहाँ पे घात ये दोनों बराबर है, ये तो हम लोग दिखा दिए, सिद्ध हो गया। ले अब यहाँ पे और एक स्टेप हम लोग को बढ़ना है, और हम लोग को ये यहाँ पे साबित करना है, यहाँ पे दिखाना है कि हम लोग का ये जो भाग दिए हम लोग, और ये जो हम लोग का 2 आया हम लोग का भाजक, 2x² जो हम लोग लिए थे भाज्य, x² आया हम लोग का भागफल, और शेषफल आया 0। इसको हम लोग इस फॉर्मूला में बैठाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और इस फॉर्मूला में बैठाने के बाद हम लोग प्रूव करेंगे कि हम लोग जो पी एक्स और जी एक्स का मान जो 2x² और 2 जो लिए थे एग्जाम्पल के तौर पर, वो हम लोग का सही था या नहीं था। तो देखिए अभी प्रूव आ जाएगा, दोनों जब बराबर आ जाएगा ना, ये भाज्य और ये टोटल इधर, तब अभी प्रूव हो जाएगा। हाँ, तो चलिए अब उसको हम लोग बैठाते हैं। तो लिखेंगे हम लोग भाज्य बराबर होता है हम लोग का भाजक गुना का भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो हम लोग का भाज्य इसमें कितना है, भाज्य हम लोग का कितना था, भाज्य हम लोग लिए थे 2x² बराबर, हम लोग का भाजक कितना था, भाजक का हम लोग का था 2, गुना दे दिए। शेषफल हम लोग का, भागफल हम लोग का कितना था, भागफल आया था हम लोग का x² प्लस शेषफल आया था हम लोग का 0। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x² बराबर ये 2x² के साथ गुना करते हैं तो 2x² और प्लस 0, और यहाँ पे लिखते और एक स्टेप 2x² बराबर 2x² का है कि 2x² का 0 को जोड़ेंगे तो देखिए ये दोनों हम लोग का बराबर आ गया। यानी कि इसको दिखाने का यही रीज़न था कि हम लोग का जो ये भाज्य बराबर जो भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस जो शेषफल होता है, और जो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिए थे भाज्य और भाजक जो लिए थे 2x² और 2 जो लिए थे ये, और जो अभी भाग देने के बाद x² आया और शेषफल 0 आया, तो इसको बैठाने के बाद दोनों हम लोग का बराबर आ गया कि नहीं। इसका मतलब है कि हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे ना वो हम लोग का सही था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, तो यहाँ पे फिर लिखना हम लोग का विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग जो फॉर्मूला तो उसको लिख लेते हैं और एक बार, भाज्य बराबर होता है हम लोग का भाजक
गुना भागफल प्लस का शेषफल हो गया। अब ये जो हम लोग का घात, इसमें दिखाना क्या हम लोग का कि घात में क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स जो है वो बराबर होना चाहिए। यानी क्यू एक्स हम लोग का क्या हो गया, भागफल, और जो शेषफल दोनों का जो घात है, दोनों का घात हम लोग का बराबर आना जाना चाहिए। तो इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल में माना कि पी एक्स, हर कंडीशन में पी एक्स और हम लोग का जी एक्स से लेके चलना है। तो पी एक्स इसमें हम लोग मानेंगे क्या, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और हम लोग जी एक्स मानते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस वन। तो चलिए अब इसमें भाग देते, तो यहाँ पे एक स्टेप लिख देंगे हम लोग कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर, तो चलिए इसको भाग देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको भाग देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन से। तो भाग देते हैं, तो एक्स का क्यू से जब एक्स स्क्वायर को भाग देंगे तो एक्स का क्यू मतलब 3 गो एक्स है और यहाँ पे 2 गो एक्स है, कट गया तो बचा सिर्फ 1 गो एक्स। समझ गइएगा, जैसे कि एक्स का क्यू के साथ एक्स स्क्वायर का जब भाग देंगे हम लोग तो ऊपर में 3 गो है, नीचे में 2 है, तो नीचे 2 से ऊपर का 2 गो कट गया तो सिर्फ 1 गो बचा एक्स। जैसे कि एक्स गुना एक्स गुना एक्स, 3 एक्स है और नीचे में 2 एक्स है, तो इसमें 2 से 2 कट गया, सिर्फ के गो एक्स बचा, एगो, तो वही एक्स को लिख दिए। अब ये जो एक्स आता है इसके साथ एक बार एक्स स्क्वायर का गुना करना है, एक बार माइनस वन का गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जब एक्स का गुना करेंगे तो आ जाएगा एक्स का क्यूब, एक्स क्यू के नीचे में एक्स क्यू को लिख दिए, और जब हम लोग एक्स के साथ माइनस वन का गुना करेंगे तो माइनस का एक्स आएगा। अब माइनस एक्स को कहाँ लिखना है, जहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का एक्स, नीचे लकीर दे दिए। अब नीचे का जो साइन होता है वो प्लस हो जाता है, तो माइनस है प्लस, यहाँ पे प्लस है माइनस, देखिए सेम में कट गया, बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच गया हम लोग का 2x प्लस वन। अब फिर एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के साथ भाग देते हैं, तो एक्स स्क्वायर दोनों कट गया, सिर्फ बचा वन, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का जब भाग देंगे तो बचा वन, दोनों कट गया, तो यहाँ पे वन लिख दिया। अब वन के साथ एक बार एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे और फिर माइनस वन का, तो गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर क्या हो गया हम लोग का माइनस का वन, तो वन की जगह हम माइनस वन को लिखे और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर को। अब साइन चेंज करते हैं, प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, देखिए कट गया, यहाँ पे बचा 2x, अब यहाँ पे बचा 2। अब देखिए 2x स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, ये तो यहाँ पे भाग में नहीं जाएगा क्योंकि ये बड़ा संख्या हो गया है, छोटा संख्या। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग का जो हम लोग का आया ना, ये हम लोग का भागफल है और ये क्या हम लोग का शेषफल। तो यहाँ पे जो भागफल में जो x है, इसका जब भी कोई एक्स वाई जेड कुछ भी रहे और उसका पावर में अगर कुछ ना रहे तो उसको हम लोग एक मानते हैं, उसका घात। तो देखिए एक्स स्क्वायर का पावर में कुछ नहीं है, एक्स वन, और यहाँ पे 2x के पावर में कुछ नहीं यानी कि 1। तो देखिए हम लोग का दोनों का घात बराबर हो गया। यही पे हम लोग का पूछा था कि घात क्यू एक्स मतलब यही हम लोग क्यू एक्स बोलते हैं इसको, भागफल को, और घात आर एक्स मतलब इसी शेषफल को बोलते हैं हम लोग आर एक्स। तो दोनों का देखिए घात बराबर है 1 1, आगे से तो कोई घात में था नहीं, दोनों घात कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं रहने पर हम लोग एक लेते हैं। तो एक हम लोग तभी लेते हैं जब वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में हो, ठीक है। तो दोनों का घात तो दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेप लिख देंगे कि घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, ये हम लोग का बराबर हो गया। ये तो हम लोग लिख दिए। अब हम लोग जो एग्जाम्पल के तौर पर लिए थे, एग्जाम्पल में लिए थे हम लोग यहाँ पे पी एक्स का मान और जी एक्स का मान। अब इस दोनों को हम लोग बैठाएंगे यही विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला में बैठा कर, और देखना है कि हम लोग दोनों एग्जाम्पल लिए थे, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया जैसे पहले नंबर क्वेश्चन में किए थे, तो हम लोग का ये एग्जाम्पल सही है, अगर बराबर नहीं है तो एग्जाम्पल सही नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे भाज्य बराबर होता है हम लोग का भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। तो चलिए इसमें हम लोग बैठाते हैं। तो हम लोग का भाज्य कितना है, भाज्य हम लोग का है एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसमें ये पूरा देखें, मतलब यही
अब ये हम लोग का भाज्य होता है ये पूरा, तो हम लोग भाज्य लिख दिए, और भाजक होता है हम लोग जिससे भाग देते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर में तो भाज्य और भाजक ही लेते हैं ना, तो दोनों को लिख दिए गुना। हम लोग का भागफल कितना आया, भागफल आया हम लोग का x प्लस 1 प्लस शेषफल हम लोग का क्या आया 2x प्लस 2। तो चलिए अब इसको प्रूव कर मतलब बनाते इधर और इधर, बराबर के इधर और बराबर को उधर, दोनों बराबर आ गया, तो हम लोग सोचेंगे मानेंगे कि हाँ जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे हम लोग का सही था। तो जैसे x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख दिए इजकल टू, अब ये पूरा एक है और ये गुना में है, तो गुना करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, जब एक्स का गुना करेंगे तो एक्स का क्यूब, फिर इस एक्स स्क्वायर के साथ 1 का गुना करेंगे तो आगे में प्लस है, आगे में प्लस है, प्लस 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 एक्स स्क्वायर, फिर इस माइनस मतलब एक्स स्क्वायर के साथ इस दोनों का गुना हो गया एक्स का और प्लस 1 का, अब फिर माइनस 1 के साथ गुना करेंगे एक बार एक्स का और फिर एक बार प्लस 1 का, तो माइनस और प्लस माइनस एक्स, एक के साथ जब एक्स का गुना किया और माइनस और प्लस माइनस, एक गुना एक प्लस का बच गया इधर 2x प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पर x है, तो इसका आगे में प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2x से x चल जाने से हो जाएगा क्या प्लस का x, और प्लस का यहाँ पे 2 है माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस 2 से 1 चल जाने से प्लस का 1। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे हम लोग का सही है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का ना कि घात यानी कि आर एक्स बराबर 0, यानी कि जो हम लोग का शेषफल आएगा उसको हम लोग आर एक्स बोलते हैं शेषफल को। तो हम लोग का शेषफल जो आएगा ना भाग देने के बाद, जो भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे मानेंगे पी एक्स और जी एक्स भाज्य और भाजक जो मानेंगे हम लोग, तो उसको जो भाग देंगे, भाग देने के बाद जो हम लोग का शेषफल आएगा उसका जो घात होगा यानी कि पावर होगा वो शून्य होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो पहले लिखेंगे हम लोग कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो उसका फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं हम लोग कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का हो गया शेषफल। तो हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे कि माना, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और जो हम लोग जी एक्स मानेंगे वो मानेंगे हम लोग एक्स का स्क्वायर माइनस का 1। अब इसको भाग देंगे तो लिखेंगे हम लोग कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर, तो चलिए इसको भाग देते हैं, लिखेंगे एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2, इसको भाग देंगे अब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो देखिए इसको भाग देंगे तो एक्स का क्यू से एक्स स्क्वायर उसी तरह भाग देने तो बचेगा हम लोग एक्स लिख दिए, एक एक्स बचेगा। अब इसके साथ एक बार स्क्वायर के साथ गुना करेंगे फिर माइनस 1 के साथ, तो चलो स्क्वायर के साथ गुना करते हैं तो आ जाएगा हम लोग एक्स का क्यू, फिर माइनस 1 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का माइनस का एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स के जगह पर लिख दिए और एक्स क्यू को एक्स क्यू के जगह पे। अब साइन प्लस है तो कर दिए माइनस, साइन माइनस है तो कर दिए प्लस, ये कट गया, ये प्लस माइनस ये भी कट गया, तो ये बच गया 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2। अब 2x स्क्वायर के साथ जब हम लोग भाग करेंगे एक्स स्क्वायर का तो देखिए बचा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2। अब प्लस 2 के साथ दोनों का गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर की जगह लिख दिए प्लस 2x स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर का गुना किए प्लस 2 के साथ, अब ये प्लस 2 के साथ फिर गुना किए माइनस 1 का, तो आ गया हम लोग का माइनस का 2। अब साइन चेंज करते हैं तो माइनस हो गया प्लस, माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, देख कट गया और 2 और 2 जोड़ दिए तो 4। अब देखिए हम लोग का शेषफल यही बोला था क्वेश्चन में कि घात आर एक्स बराबर 0, तो आर एक्स इसी को बोलते हैं हम लोग, शेषफल को ही बोलते हैं हम लोग आर एक्स। तो देखिए जब भी एक्स वाई जेड इसको छोड़कर
जब कोई संख्या हो, जैसे कि 1 2 3 4 तो अनंत तक कोई भी संख्या हो और उसका घात में अगर कुछ नहीं हो तो वो जीरो होता है। घात क्या होता है? तो जीरो होता है। देखिए 4 के घात में तो कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है, शेषफल के घात में जीरो है। क्वेश्चन वही बोला था। तो देखिए हम लोग का घात में कुछ नहीं यानी कि जीरो आ गया, तो घात तो लिख देंगे यहाँ पे घात RX बराबर 0 आ गया ना, शेषफल का घात 0। तो बस यही हम लोग का आंसर हो गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग आगे में प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि x, ये जो हम लोग का x का क्यूब प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 और x² माइनस 1 जो लिए थे वो विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार बैठ रहा है कि नहीं। तो चलिए उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग कि वो बराबर है कि नहीं। तो लिखेंगे हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुना का भागफल प्लस का शेष फल। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि भाज्य हम लोग का क्या लिए हैं, तो लिए हैं x का क्यूब प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 और भाज्य हम लोग का क्या है, भाजक x² माइनस 1 गुना शेषफल हम लोग का क्या आया 4, सॉरी भागफल क्या आया हम लोग का x प्लस 2, भागफल x प्लस 2 आया ना और शेषफल आया हम लोग का 4। लिख दिए, फॉर्मूला में बैठा दिए। इसको सॉल्व करेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 बराबर ये गुना है यहाँ पे x प्लस 2 के साथ, तो इसको गुना करते हैं। x² को जब x के साथ गुना करेंगे तो x का क्यूब, फिर x² के साथ गुना करेंगे 2 का, तो आगे में प्लस है, इसके आगे में प्लस है, प्लस 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 2x²। x² के साथ दोनों का गुना हो गया। अब इस -1 के साथ गुना करेंगे x का और प्लस 2 का, तो -1 गुना x गया माइनस का x, -1 गुना हो गया प्लस का 2 तो प्लस 2 और लास्ट में प्लस 4 था। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। x का क्यूब प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 बराबर यहाँ करेंगे x का क्यूब प्लस 2x² माइनस का x और यहाँ पे हम लोग सॉरी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस होगा ना। तो -2 से +4 चल जाने से हो गया प्लस का 2। तो देखिए ये बराबर दोनों हो गया। बस ये हम लोग जो लिए थे एग्जाम्पल वो सही है, हम लोग प्रूव करके दिखा दिए इसको। तो ऐसे ही और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा सोनू सर मैथ क्लासेस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।